बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर बहुत जमादार तरीके से लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से लेंगे। कैसे लेंगे? बढ़िया तरीके से लेंगे। ठीक है, ये भी वन शॉट है बेटा, इसमें सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। लास्ट में कुछ है अल्फा बीटा वाला जो टॉपिक है, उसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आते नहीं एग्जाम में उतना। जो एग्जाम में आता है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में है कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स है। ठीक है, और उसका हम शॉर्ट्स बना के दे देंगे तुम्हें। ठीक है, इसमें हम लोग मेन चीज़ें कवर कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। कौन कौन से मेन तरीके हैं, कौन सवाल पूछेगा तुमसे, क्या पूछेंगे, उस सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आओ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एसएससी बोर्ड। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन इसलिए लिया गया है कि थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिल जाए चैप्टर में क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, सर मुझे पता ही नहीं है, तो आ जाओ थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो देखो बेटा, इधर देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यू नो व्हेन यू आर बच्चा, इन छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे ना भाई, तुम लोग बहुत होशियार थे। बचपन में याद करो कैसे थे तुम लोग, अपनी शक्तियों को याद करो, आ जाओ वापस। सो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, सो व्हाट हैपन इन, तो जैसे कि हमने बात किया लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, ये देखो लीनियर क्या होता है, 7x + 5 लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको कैसे पता चला ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई बताएगा मुझे? चलो बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। इधर आओ, बताता हूँ मैं ही बता देता हूँ। आप इधर कोई पावर दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है सर, 1। अरे 1 नहीं रखा है। दूसरा कोई पावर दिख रहा है क्या? बड़ा पावर दिख रहा है क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लीनियर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक? सो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, देखो इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, -14 हो जाएगा। वो भी आगे बताऊँ कैसे होता है। ये देखो इधर देखो, इसमें कितना पावर है? 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अगर हाईएस्ट पावर, क्या बोला मैं, गाने देता हूँ, जिंदगी की बात नंबर 1 लिखो। चलो लिखो 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 लिखो, जिंदगी की बात नंबर 1। अगर हाईएस्ट पावर कितना बेटा? 2, और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल मतलब एक्स ही होना चाहिए, एक्स और वाई नहीं होना चाहिए। हिंदी वाली इंग्लिश आती है ना तुम्हें? देखो, और जिसको नहीं आती ना तो मुझे पता है व्हाट्सएप पे, समझ रहे हो ना? हाँ तो बोलना मत नहीं आती है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम ही लोग। चलो जाने दो, क्या बोलूँ मैं। चलो सिर्फ एक वेरिएबल है, उसको क्या बोलोगे तुम लोग? क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट, सारे सवाल बन जाएंगे तुमसे, इतना कर लो बस। चलो आ जाओ। हाँ ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? यहाँ पे देखो, आपको मैं एक बादल बना के देता हूँ। चांद छुपा बादल में, आ जाओ। सबकी चांद बादल में छुपती है, ठीक है? घर में कौन छुपता है? तुम लोग। अब देखो x² bx = 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे आप लोग ना a और b और c का वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो एक सवाल भी करवा देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे मैंने बोला, इसमें सवाल आगे होगा, तो देखते हैं। सवाल होना चाहिए। सवाल है क्या? राइट इन द एबीसी। चलो सवाल देखते हैं। इधर आओ, अगर मैंने आप लोग को बोला, देखो 4x² = 0, या मैंने बोला 4x² = 15 लिख दिया मैंने, समझे? ऐसा कुछ सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन। सो हाउ आई विल राइट द आंसर? सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब सबकी स्टैंडर्ड होती है, जैसे मेरी स्टैंडर्ड है। देखो गुड, वैसे इसकी स्टैंडर्ड है। आओ दिखाता हूँ। 4x² लिख दो आप ऐसे, ठीक है बेटा? और सर ने क्या बोला था? स्क्वायर के बाद एक और आना चाहिए, वो होगा 0x, और ये 15 को इधर ला दो, खींच दो, -15 = 0। ये किसमें आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म? अब सब लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे 0x क्यों लगाया गया? बिल्कुल सही सोच है आपकी, इसलिए लगाया गया। देखो 2 1 0, पावर देखो ना, पावर इधर देखो, पावर इधर। इसका पावर कितना है? 2, इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 0। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हो ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप जाते हो। ऐसा थोड़ी बोलूंगा 2 सीधा घुस जाओ 0 में, ये तो इलीगल काम हो गया। ये तो वही हो गया, रेड सिग्नल चालू। चलो भाई चलो, वैसे इंडिया में सब चलता है। क्या नहीं चलता इंडिया में? हाँ क्या नहीं चलता? आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल कर देते हैं, एबीसी कैसे निकालते हैं। एबीसी कैसे निकालते हैं, इस पे आया है बोर्ड एग्जाम में सवाल, तो देख लूंगा। ये क्वेश्चन है आपका, इस पे एबीसी कैसे निकालेंगे। देखो पहला काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। पहला काम, सबसे सीधे वाला काम करो। तो क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा प्लस 6p² हो जाएगा। देखो p × 3 3p, p × p p², और 6 को लिखो ऐसे ही, इक्वल टू क्या होगा? -5। अब -5 है जो -5 है आपका, इसको उठा के फेंको इधर, तो क्या बन जाएगा? 3p + 6p²
और ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक, सही चल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को? आप देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। अब क्या करोगे आप लोग? अब आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। तो कैसे अरेंजमेंट करना है? क्या बोला आप लोग को? देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले x² वाला आएगा, ठीक? तो x² वाला इसको पहले लिख दो। तो उसके बाद क्या हमारा bx वाला है, तो 3p लिख दो जल्दी से। फिर क्या है c, मतलब जी 5 आ जाओ। और क्या, ये बन गया मेरा काम, मैंने इसको लिख दिया। अब आप लोग एबीसी में लिखना है। तो एबीसी में कैसे लिखेंगे? देखो, ये वाले पार्ट को आप ए मान लो, ये वाले पार्ट को आप बी मान लो, ये वाले पार्ट को सी मान लो। सिंपल तरीका बताया मैं आपको एबीसी कैसे फॉर्म करना है। तो ए बी सी, इसके क्या लिखना है? कोएफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है आपको? कोएफिशिएंट लिखना है। आ जाओ। तो क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ए का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है? ये 6 हो गया। ठीक, क्या हो गया? 6 हो गया। समझ लो, ये 6 हो गया, तो 6 लिख दो। और फिर ऐसे डब्बा बना देना एग्जाम में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बी का क्या है? बी का क्या है आपका? 3 है। डब्बा बना फटाफट ऐसे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। और सी का क्या है? सी का क्या है? 5। ठीक है, ये सी है बेटा, ये नहीं। समझ में आया? समझ में आ गया? ए बी सी मैंने लिख दिया। चलो आप लोग को समझ में आ गया पूरा? समझ में आ गया तो लाइक ठोको फटाफट, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको जल्दी से स्क्रीन पे। कमेंट फाड़ डालो। तो एक क्वेश्चन दोगे हमें, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, ठीक है? कमेंट में डालो तुम, डालते हो कि नहीं? एक क्वेश्चन करवा देता तुम, इधर आओ। एक क्वेश्चन दे दो तुम, इधर देखो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ले लो मैं 6x² इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सॉल्व करके दिखाओ। इसको मुझे एबीसी फॉर्म में लिख दिखाओ। राइट इन एबीसी फॉर्म, इसकी वैल्यू लिख के दिखाओ। ठीक है, समझ आया तुम लोग को? एबीसी की वैल्यू लिख के दिखाना मुझे। ये सवाल है, आपको ये करके मुझे कमेंट में फटाफट, होमवर्क है आपका, होमवर्क भूलना नहीं है। होमवर्क के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता हूं मैं, होमवर्क नहीं करना ही है एकदम। चलो आ जाओ, आगे चले। हाँ जी, चलो मेन टॉपिक पे पहुंच गए हम लोग। आ जाओ। पहले तो सारी बच्चों वाली चीजें थी, पहले तो सारी बच्चों वाली चीजें थी, अब बड़े वाली चीजें। आ जाओ, इससे ज्यादा क्या ही बोलूंगा आप लोग को। तुम्हें पता है क्या बच्चों कि एक दिन क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। So I was in college. So when I was in college. So what happened? One teacher was there, mine. So she was a Punjabi. So she was telling me, Vishal, why did you do study? So मैंने बोला मैम I do study because I want to do study. तो फिर मैम को बोली कि बेटा तुम पहले होमवर्क मांगा मेरे से। तो मैंने क्या किया, मैंने मैम को दिया नहीं होमवर्क, बिकॉज मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि तुम लोग भी नहीं करते, मुझे पता है। तो हुआ क्या, मैम से बाहर निकल दिया मुझे, गेट आउट। बाहर गया मैं, तो बाहर जाकर थोड़ा पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते 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 मुझे कुछ याद आया। अब क्या याद आया? कमेंट इट। चलो, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड, ये 3 तरीका चीज है। ये 3 चीज मुझे याद आया था जब मैं कॉलेज के बाहर गया था, क्योंकि मेरा चल रहा था बेसिक्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड, इसी 3 टॉपिक से आपके सवाल आते हैं। जनरली इसी 3 टॉपिक से आते हैं। क्या है, कैसे करना है, डोंट वरी। टफ है लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए टफ नहीं है। ठीक है, अपने लिए क्या है, चिंदी सब। चलो आ जाओ। हाँ, और एक और याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इट्स नॉट मेथड, इट इज अ कांसेप्ट, जहां पे अपन b² - 4ac करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सवाल दे दिया मैंने, लेट्स सपोज मैंने दे दिया 7x² प्लस 4x 3, ये ऐसा आपको सवाल आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लो फटाफट। ये 3 है ना, इसको अंदर ला दो फटाफट से, तो कितना हो जाएगा 7x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर आपको एबीसी निकालना है। देखो कंट्री बताते हैं, a का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, c का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, सबकी मैंने शादी करा दी फटाफट। ठीक है, आप क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इधर फार्मूला लगाओ, b² - 4ac। ठीक है, अब b क्या हमारा, b क्या 4 है, 4 के स्क्वायर डाल दो फटाफट, -4 लिख दो, और इनटू a क्या हमारा, a क्या है 7 है, 7 डालो फटाफट, और c क्या हमारा जल्दी देखो, c -3। ओके, आ जाओ। अब थोड़ा सा बात करें सॉल्विंग यूजिंग फार्मूला मेथड। पहले हम देखते हैं सॉल्विंग यूजिंग फार्मूला मेथड। तो जैसे कि मैंने एक चीज मैं आपको स्लाइड में बताता हूं, इधर आओ। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करोगे आप लोग, ये तो मैं सॉल्व करके समझा दूंगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करोगे आप लोग, हाफ इंटू b², ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे आप लोग थर्ड टर्म निकाल कर उसके बाद क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है। ये भी आगे सॉल्व करके समझाऊंगा। और ये देखो, ये फार्मूला मेथड में क्या होता है, x निकालना होता है, जिसके अंदर देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और अपॉन में 2a। ना कोई पढ़ने वाला, फिर भी हम पढ़ाई करेंगे। चलो ठीक है, क्लियर हो गया आपको, डन। ये हम सॉल्व करके समझाएंगे कैसे सॉल्व करना है। सिंपल तरीका, ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, जिस बंदे को 1 से लेके
25 तक स्क्वायर नहीं आता और जिसको 1 से लेकर 10 तक टेबल नहीं आता तो मेरा शकल मत देखो, जाकर पढ़ाई करो, याद करके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करना ना अपने को, इसलिए बोल रहे हैं, बुरा मत मानो यार, तुम तो लोग मेरे क्या बोलो, जिगरी हो तुम लोग मेरे, आ जाओ, चलो चले चलो। सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है, इसको हम थोड़ा बाद में निपटाएंगे। सॉल्विंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम अभी निपटाएंगे, अभी कभी निपटाएंगे। इधर आप कैसे निपटाना है देखो, 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15, पहले इसको ढंग से लिखो, ढंग से नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, पहले इसको ढंग से लिखो, सिखाया ना ढंग से लिखना, देखो ढंग से कैसे लिखते हैं, ढंग से लिखो, ढंग से लिख रहे हैं, देखो ढंग से लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे 5m स्क्वायर, ओके, just put this back side, so what will happen, 22m minus 15 equal to 0, okay, now you form a standard question, आपने इसको ढंग से लिख दिया, कांग्रेचुलेशन। चलो आप आगे चलते हैं, चलो आगे चलें, नजरों का खेल है बेटा, बस नजरों का खेल है, नजर हटी दुर्घटना घटी, या तो आबाद कर लो या फिर हाँ बर्बाद कर लो, जो भी मुश्किलें हैं साथ मिलकर सहेंगे, आ जाओ आपके साथ में खड़ा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0, आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले सबसे पहला काम मल्टीप्लाई, 55 से कितना होता है 75 होता है, 75 का ऐसा दो स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ऐसा दो उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो, मैंने क्या बोला, जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो, ऐसे दो नंबर निकालने अपने को, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए और इन दोनों का एडिशन अपने को ये होना चाहिए। हाँ कैसे करोगे, 75 क्या चाहिए अपने को, 22 चाहिए, तो 75 अगर जब आएगा ना 75 35, हाँ तो जब 5 लिखा रहेगा ना, लास्ट में ट्रिक बता रहा हूँ, जब 5 लिखा रहेगा ना तो आप लोग ना 20 ट्राई करना, 25 से 5 से इनके टेबल में और 10 के टेबल में, ये तीनों के टेबल में ट्राई करना। चलो अब पहले 25 से ट्राई करते हैं, तो 25 बन जाए 25 25 3 50 25 3 75, तो 25 3 75, तो 25 3 75, राइट, तो अपने को चाहिए कितना 22, तो देखो 25 3 75, मतलब क्या, इधर मैं अगर 25 लिख दूं, इधर मैं 3 लिख दूं, तो ये तो डन, यहाँ पे क्या है 22, तो अगर मैंने सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 अगर मैंने 25 3 75 आ गया, ठीक, तो अपने को आंसर किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, तो किसको साइन लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा, जल्दी बोलो किसको लगाऊं मैं, हाँ बिल्कुल सही, इसको लगाओगे ना सर, बिल्कुल सही, आ जाओ 5m स्क्वायर इक्वल टू लिख रहा हूँ, आ जाओ माइनस 25m माइनस 3m इक्वल टू 0, आ जाओ, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग को, अब क्या करना है, बस पढ़ाई खत्म करना है, आ जाओ, अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ से कॉमन निकालना चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना हो जाएगा, बहुत अच्छे गलती करते हैं, देखो पहले क्या करना, ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ट्रिक, पहले m लिख दो, ठीक, फिर 5m लिख दो, ठीक, लेकिन ये ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, फिर माइनस करोगे, फिर 25 कैसे आएगा, 25 लिख दोगे, नहीं गलत पड़ जाओगे, तो याद रखना पहले क्या करोगे आप लोग, पहले 5 लिखोगे, फिर m लिखोगे और फिर m लिखोगे, देखो 5 × m 5m स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया डन। अब इधर माइनस है तो माइनस लिख दो, 25 तो 5 5 तो 25 तो 5 लिख दो, बस m माइनस 5, ठीक, इतना हो गया। अब ये जो टर्म लिखा है ना आपने, इसको सीधा उठा के आपने जल्दी वापस लिखो, वही टर्म m माइनस 5। अब देखो ट्रिक है, ट्रिक क्या है देख लो, ये चुपचाप वहां पर लिखना, इसके सेम आने वाला है। अब क्या करोगे, अब जब यहाँ पे 3 है, ठीक, तो आप बस यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, बस। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मैजिक देखो, मैजिक 3m 5 3 15 प्लस माइनस, ठीक हो गया। अब ये 5m है और ये प्लस 3 है, निकालो एक साइड ले लो, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, और मतलब क्या, और एक और भी है, क्या करोगे, m माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब इधर m क्या आ जाएगा तुम्हारा, -3/5 आ जाएगा, ठीक, इधर हम क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कैसा लगा आपको ये सवाल, छोटा हो जाए, छोटा हो, जादू देखो जादू, चलो ठीक है, ओके। अरे बोलो क्या, शायरी सुनना है या बाद में बताऊंगा शायरी, चलो शायरी लास्ट में सुनाऊंगा बड़ा, ठीक है, रहो एकदम बढ़िया तरीके से सॉरी सुनाऊंगा तुम्हें। हाँ अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड का आ जाते हैं हम लोग। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो होता है आपका, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, राजा करवा देता हूँ। क्या होती है पढ़ाई, कुछ नहीं होती पढ़ाई यार, चलो ऐसा नहीं बोलना, बहुत कुछ होता है पढ़ाई, ऐसे डाल दोगे कमेंट में तुम। अब इसको सवाल करते जाओ, x² + x - 20 = 0, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, सॉल्व बाय क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एग्जाम में भी ऐसे लिखा रहेगा, आंख फाड़ कर देखना, आंख बंद करके नहीं, लिखा रहेगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तुम सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाएगा आपको, सुनिए, डायरेक्ट सुनिए,
टीचर्स नेवर गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, मार्क माई वर्ड। मैं टीचर होता तो तुम्हें आउट ऑफ ही दे देता भाई। ये ले कितना चाहिए तुझे, कितना चाहिए, 80 चाहिए, 100 ले, मेरे से 100 ले, तू 100 ले, चल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा ये देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम आपको थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम टेक आउट थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था, थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है देखो मुझे, थर्ड टर्म वो होता है, देखो क्या होता है, हाफ इंटू बी, हाँ ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला है। क्या करोगे, इधर देखो, हाफ लिख दो, हाफ लिख दो फटाक से, और ये ए बी, बी कितना हमारा 1, देखो बी कितना हमारा 1 है, देखो ना यहाँ पे ये है बी, ए बी सी, तो ये बी, बी हमारा 1, यहाँ पे 1 लिख दो, मैं इस पे डाल दो, तो कितना हो जाएगा अपना, जल्दी बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 1 1 जब 1 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक, इसको स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 डन। अब ये 1/4 है, ये 1/4 है, इसको अपने को डालना है इस वाले टर्म में। तो एक क्या करना आप लोग, एक काम करना, अभी आपने ये निकाल लिया ना, अब इधर आओ, अब थोड़ा सा कुछ जादू करना आपने को, थोड़ा सा इंप्रेशन करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी जो -20 था ना, मैं यहाँ पे थोड़ा गैप डाल के ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक, ये -20 को आपने उधर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूटिंग बोथ द साइड इन द इक्वेशन, we have to substitute this what is 1/4 in the both the sides, because if you substitute the both the sides, this is only called the complete square method, because you have to take out the complete square method. Okay, so right now we are going to study complete square method. So substituting this 1/4, okay, 1/4, and here also 1/4 plus, okay, now you're going to solve this question. It's very simple right now. See, come here now, come x square plus x 1/4, keep it like this, and here what we will do, butterfly method, you know very well that. So how it is going to be work, 1 plus 80/4, okay, so it will become what, generally it will become 81/4, okay, it will become 81/4, yes sir. Right now what we are going to do it, so here is the x square, here is the 1/4, so just do one thing, keep your x and plus and keep your 1/2 and put like square and this 2 like 81/4. सर क्यों इंग्लिश बोला आपने, अरे मजाक कर रहे हो यार, आ जाओ चले आगे। तो नया कैसे किया मैंने, देखो क्या करना, जब ये इक्वेशन फॉर्म में जाएगा ना, इसमें x लेना और इसका 1 और इसका 2, सर अगर 1/25 रहा तो 1/5 ले लेना, क्योंकि इसका स्क्वायर है बेटा, बहुत तो गलती कर, उनको लगता है मल्टीप्लाई करना उसने नंबर से, नहीं स्क्वायर है, ठीक है डन। चले आगे, अब क्या करना है अपने को, क्या करोगे तुम लोग, आ जाओ जरा साइड लेते हैं। अब देखो अब क्या करोगे आप लोग, इसका जो स्क्वायर है उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x + 1/2 इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 81/4, बस खत्म तो हो गया, और क्या, अब क्या करोगे, इधर आओ, खत्म, सवाल खत्म, खत्म मतलब खत्म होता है, प्लस हाफ 81 है, 81 क्या है अपना, 81 का क्या होता है रूट, 9 9 सा 81, 9/, और 4 जाएगा 2 लिख दो, ये वाले टर्म को उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा 9/2 माइनस हाफ, x कितना आ जाएगा तुम्हारा 8/2, जो कि अगर हम इसको काट पीट के कितना निकाल देंगे, मुझे बताओ मुझे कितना जाएगा, 2 डाउट है यहाँ पे तुम्हें, बताओ मुझे कौन सा स्टेप तुम्हें नहीं समझ में आया, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आता, मुझे जल्दी बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझा तुम्हें, एकदम देखो लाइन टू लाइन लिखाऊं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया मैंने, थर्ड टर्म निकाल दिया फटाक से ना, थर्ड टर्म निकालने का सिंपल तरीका था हाफ इंटू बी, तो बी का वैल्यू क्या था 1, देखो यहाँ पे ये ए बी ए सी सबको पता है बात, ठीक है, हमने निकाल दिया, ठीक। अब क्या किया हमने, इसका बी निकालने में 1/4, अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये -20 का अपन इधर भेज देंगे, तो देखो 20 का अपन -20 के इधर भेजे तो क्या हो गया, 20 इधर आ गया, फिर 1/4 इधर 1/4 इधर, उसके बाद क्या किया अपन ने, ये देखो यहाँ से क्या किया अपन ने, ये जो इक्वेशन है ये नीचे लिखा अपन ने, और इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके बटरफ्लाई में देखो 4 2 80 80 + 81/4 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ से x निकाल लिया, यहाँ से 1 लिख दिया, और 4 का रूट 2 होता है, हमने वो लिख के स्क्वायर डाल दिया, और फिर इक्वल टू 81/4, फिर ये रूट ये जो भी स्क्वायर उधर चला जाता है क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो जब रूट बन जाता है तो 81/4 का अपने 9/2 लिख दिया, x इक्वल हाफ लिख दिया, हाफ को उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, 9/2 अपना माइनस हाफ हो गया, तो 8/2 हो गया, और फिर काट पीट के हमने आंसर के अंदर निकाल दिया 4। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, हाँ चले आगे, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, हाँ ये हाँ एक और सवाल, इससे भी आता है, ये ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा, ये ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इधर पिक भी कर देता हूँ, ये इज इंपॉर्टेंट, ओके, इट्स कम मोस्टली इन द टाइम, बोर्ड में हमेशा आता है, क्या बोला मैंने, हमेशा आता है। चलो हम चालू करते हैं फॉर्मूला मेथड्स, और अब हम खत्म करेंगे इस फॉर्मूला मेथड को एक झटके में तुम्हारे साथ। चलो आइए, देखो पढ़ाई कैसे होनी चाहिए बेटा, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए,
आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? जब तुम लोग पढ़ाई करते हो ना, मुझे पता है तुम लोग बोर हो जाते हो, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, मैं भी बोर होता था, मेरा तो मन ही नहीं करता था पढ़ने को, क्या पढ़ो यार। लेकिन क्या था ना, मेरी माँ उधर से माई मॉम वॉज देयर एंड शी हैव वन बेलना इन हर हैंड, सो व्हेन आई डोंट डू स्टडी, सो 4 पढ़ भी जाते थे। उतना ही नहीं, वन माई सिस्टर जो आपको पढ़ा रही है साइंस 2, वो भाई वो मेरे से बड़ी हैं, और मेरी बहन कितना होता है सॉल्व, हाँ अभी चाहिए मुझे, अभी ऐसे सीरियसली अभी चाहिए। एंड आई वाज लाइक हाँ करता हूँ ना। इवन उसको मनाने के लिए मुझे पानी पूरी खिलाना पड़ता था गाइस, क्या बोलूँ मैं, कितना जंग लड़कर आया हूँ ठीक है। तो आ जाओ, मैं आप लोगों को इसलिए तो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम आसान मजे से निकाल लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। और जिसको ऐसा भी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बहुत वीक होंगे, मैथ समझ में ही नहीं आता, ये मेरा लेक्चर देख लो तुम लोग, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा एक भी चीज़ है जो नहीं समझेगा तुम्हें, तो मुझे कमेंट डाल देना तुरंत लगेज, क्योंकि मैं बहुत लाइन टू लाइन जा रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी हैं, जो वीक बच्चे हैं, जितने भी, उनके तक पहुँचा दो वीडियो आराम से, और हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, बस लगे रहो। और ये देखो, इतना ही नहीं भाई, ये सॉल्व कर लिया, वीडियो देख लिया, मेरा पढ़ाई हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने, अरे नहीं, इधर आओ। पढ़ाई होने के बाद क्या करोगे, वीडियो देखो पहले, वीडियो के बाद नोटबुक लेके बैठना साथ में, पहले नोट्स बनाना, हाँ ये देखो ये फॉर्मूला मेथड हो गया, ये मेथड हो गया, वो मेथड हो गया, लिख देना सब। उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक सेकंड चैप्टर खोलने का, उसके बाद उसमें जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करते जाने का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम फंस जाओगे, तो जब फंस जाओगे तुम्हारे पास सबके पास गाइड है ना, गाइड खोलो, गाइड में देखो उसका सोल्यूशन क्या है, छापने के नहीं बोल रहा हूँ, बस सोल्यूशन देख के बंद करके साइड कर देना गाइड, फिर फोकस करो, ठीक, सॉल्व करो उसको आराम से, समझ में रहे। इस तरीके से करोगे तो पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और आउट ऑफ चाहिए तो एक ही तरीका है बेटा, एक ही तरीका है आउट ऑफ के लिए, कि ईच क्वेश्चन अगर तुमने 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया ना, प्रॉब्लम सेट्स के 10 बार और प्रैक्टिस सेट के 3 बार, सारे कुछ चैप्टर्स के, और ये 1 शॉट, और एग्जाम के लास्ट डे में 1 शॉट बस। उसके बाद तुम लोग देखो, तुम लोग दिवाली, ऐसे मजा आएगा, तुम लोग पूछो मत। और सॉल्विंग यूजिंग फार्मूला मेथड बात करने चलो। अभी x² + x² + 5, देखो क्या करोगे आप लोग, इधर आओ, इसको देखो, ये देखो हम चिन्हित तरीके से बना देता हूँ हलवा, बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं लगता है, तो लगता है कि ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा क्या करोगे, पहले आप लोग ABC निकालोगे, जब फार्मूला मेथड होगा ना, सबसे पहले आप लोग ABC निकालोगे, तो क्या करोगे, A कितना आ जाएगा अपना 1, B कितना आ जाएगा अपना 1, और C कितना आ जाएगा अपना 5, जी बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग, उसके बाद क्या करोगे, B² - 4AC, तो B की वैल्यू क्या अपना 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, ठीक, 1 माइनस, अब देखो 4 5 जा 20, ठीक, ये तो हो जाएगा, क्या बचेगा इधर माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन पे पहुंचा, बहुत अपना बचा, एक सेकंड गाइस, B² - 4AC, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इधर देखो, पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम देखो, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, इधर ये फर्स्ट स्टेप है आपका, पहला आपको ये लिखना है, ये आपका सेकंड स्टेप है, आपको ये करना है, और ये आंसर निकालना है। ये 2 आपने कर लिया, सारा काम हो गया। अब तो चिंदी काम है, फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने, क्या था, इधर आओ, x = माइनस प्लस माइनस अंडर रूट B² - 4AC अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। अब इधर आओ, अब जिसको नहीं याद होता देखो, B² - 4AC सबको याद है, ठीक, अंडर रूट भी सबको याद है, बस क्या करना है आपको, इधर देखो प्लस माइनस और माइनस B प्लस माइनस, इतना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूजन कर देते हो। और याद रखना, हाँ एक बात और, इधर भूल जाऊंगा तो भाई तुम लोग तो मुझे खा जाओगे। ये देखो ऊपर हमेशा प्लस होता है, नीचे हमेशा माइनस होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। अरे क्या हुआ, देखो मैं कैसे पता है मुझे ये बात, मैं MCQ दे रहा था, जब टेस्ट दे रहा था, तो वहां पे ना क्वेश्चन आए थे, 4 फॉर्मूले में क्वेश्चन आए थे, सब सेम दिख रहे थे, कुछ जगह पे ये प्लस था, कुछ जगह पे मतलब अलग अलग करके क्वेश्चन सब एक जैसे रहेगा। तो ये देखना, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, यहाँ पे माइनस ऊपर था, प्लस नीचे था, अब मैंने उसको टिक करके आया था भाई, एकदम घर पे आके बोल रहा है 100 से आउट था मुझे। अब पता चला मुझे यार कम मार्क्स मिल गए, 1 मार्क कट गया मेरा, तब समझ में आया कह रहे ऊपर प्लस था, ठीक है। तो याद रखना,
क्लियर हो गया? आ जाओ, चलो 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 फटाफट करते आ जाओ, आ जाओ। तो एक्स को लिख दो वैसे, माइनस बी क्या हमारा, माइनस बी क्या भी, अरे वन लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या अपन ने क्या निकाला है, 19 निकाला, राइट, 19 लिख दो। और अपॉन 2 में क्या है, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या अपनी 1, तो मतलब 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, -1 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 2, ठीक। और एक बार ऐसे भी देना, x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 2, सॉल्व हो गया। बस इतना, ज़्यादा नहीं करना था बेटा, इतना ही रहता है। खत्म, ये हो गया खत्म, ठीक है। इजी है, इजी लग रहा है कि नहीं आप लोग बताओ मुझे, चिंती लग रहा है? क्या किया, कुछ नहीं किया, बस देखो मैंने क्या बोला आपको, अगर ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया आपने, तो बस चुपचाप b² - 4 इसी के, तो हमने निकाला 19, तो दैट इज द -19, सॉरी गाइस, -19, बस खत्म, इधर लगा दो -19, ठीक है, लगा देना। समझ में आया तुम लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, तो बस इतना ही करना, पहले आपने ये निकालना, कॉन्सेप्ट देखो, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर इसका जो b² - 4 है ना, इसके अंदर डाल दो, ठीक है। इतना ही काम करना है आप लोगों को, ओके। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से तुम्हें, इसके बाद में तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, करते चले ना। ऐसे भी एक और सवाल होगा, थोड़ा सा एडवांस होंगे, मतलब ऐसे सवाल होंगे और थोड़ा एडवांस भी होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एक चीज और बता दूंगा मैं तुम लोग को जरा, थर्ड टर्म में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, ऐसे भी आ सकते हैं, 3y² - 15y प्लस 6 = 0, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या करना, देखो बेटा, ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोगों को ये बात बताता नहीं कोई, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये 3 है ना बेटा, तो इसको पहले आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो डिवाइड ऑल द इक्वेशन बाय 3। तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इस सिस्टम को, ये तो कट जाएगा ना, ये 3 बन जाए 5 आ जाएगा, खत्म, 3 बन जाए 2 आ जाए, खत्म। तो बनना क्या, इक्वेशन क्या बना अपना, y² - 15y 5y, और इधर क्या बचेगा 2 = 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आप क्या करोगे, थर्ड टर्म में सॉल्व कर लोगे, वही बिल्कुल मेथड वही सेम है। इसको उधर फेंकना है आप लोगों को, और इसका 1 - 5/2, इसका 25/4 आ जाएगा। और फिर वो आप दोनों साइड में करके सिंप्लीफाई करके, ये तुम्हारा होमवर्क है, सॉल्व करके दिखाना मुझे, कमेंट में आंसर डाल देना। समझ में आया? मैं इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसा भी सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है, कि आगे यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा होता है और सॉल्व यूजिंग द थर्ड टर्म मेथड, और फिर तुम लोग कंफ्यूज होते करना क्या था, क्योंकि तुम लोगों को तो इतना ही पता है ना, हाफ स्क्वायर मेथड निकालना है। अगर यहाँ पे एक लगा दिया तो क्या करोगे, है ना, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है, ठीक है। चलो लिख लो, क्वेश्चन लिख लेना आप लोगों ने, नहीं लिखो तो वीडियो थोड़ा पीछे करके लिख लेना, ठीक है, आ जाओ, ठीक, ओके। अब क्या बचा है इसमें, अल्फा बीटा बचा है, और वो b - c वाला फॉर्मूला, और 2 रूट्स दिए रहेंगे, उसको सॉल्व करना है। तो यार वो तो बहुत चिंदी है, वो तुम लोग बस एग्जांपल्स देख लेना, एग्जांपल्स होंगे वो देख लोगे, समझ जाओगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक बात कहूंगा, क्या बात है कहूंगा, इधर आओ, कि आपने सेकेंड चैप्टर किसका, अलजेब्रा का कंप्लीट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमसे अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखकर आज तूफान मचा दिया है, और मजेदार तरीके से हमने कंप्लीट किया है अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई डोंट थिंक यू माइट बी हैव एनी सिंगल डाउट, मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट मारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होगा या किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, प्लीज़ कमेंट डाल देना। और सेकेंड चीज़, हमारा इंस्टाग्राम चैनल लॉन्च हो चुका है, तो प्लीज़ गाइस गो एंड फॉलो इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा, सर शायरी, सर शायरी याद नहीं आ रही, क्या करूँ मैं। अच्छा चलो एक शायरी बता देता हूँ, तुम इधर आओ। मेहनत करो, क्या करो, मेहनत करो, रुकना नहीं है। मैंने क्या बोला, मोटिवेशन वाली एकदम सारी, एकदम तगड़ी मोटिवेशन वाली है, दिल पे लगी तो आप बोलना एकदम। मेहनत करो, रुकना नहीं है, और हालात कैसे भी हो बेटा, झुकना नहीं है।
इसी मोटिवेशन के साथ जाकर पढ़ाई करो और जंग के मैदान में उतरना है हमें, ठीक। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।